चीन से एक आदमी भारत आया। उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भारत में बसें बहुत धीमी चलती हैं, चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल बाद वह एक रेलवे पुल पर आया और देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेनें भी बहुत धीमी चलती हैं, चीन में ट्रेन बहुत तेज चलती है। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत की बदनामी की शिकायत की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी चालक चुप रहा। चीनी आदमी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर से पूछा, मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, 10,000 रुपये। टैक्सी का किराया सुनकर चीनी आदमी के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपके देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेन धीमी चलती है, सब कुछ धीमा है। 1 मीटर अकेले तेज कैसे दौड़ सकता है? इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर, मीटर मेड इन चाइना है। गांव के स्कूल में नए मास्टर जी आए थे। उन्होंने सोचा किसी अच्छे लड़के को मॉनिटर बना दूं। अब उन्होंने एक के बाद एक लड़कों से सवाल पूछना शुरू किया। स्कूल से छूटने के बाद घर पर जाके क्या करते हो? एक लड़के ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे पापा के लिए भांग की गोलियां लाता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बापू के लिए देसी दारू का खंभा लाता हूँ। तीसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बाबा के लिए गांजे की पुड़ियाँ लाता हूँ। चौथे लड़के ने कहा, मैं घर जाकर हाथ पैर धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूँ, फिर भगवान को दिया बत्ती करके स्तोत्र वगैरह का पाठ करता हूँ, फिर मैं अपने माँ बाप को काम में मदद करता हूँ और स्कूल का होमवर्क करता हूँ। मास्टर जी तो एकदम गदगद हो गए। बोले, बेटा, इस कक्षा में तो मॉनिटर बनने लायक एक तुम ही हो। आज से तुम इस कक्षा के मॉनिटर हो। नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, नारायण भंडारी। वर्मा जी भाई को फ्लैट बेचने वाले कंपनी की सेल्स वूमेन के लगातार फ्लैट खरीदने के फ़ोन आ रहे थे, तो उन्होंने टालने के हिसाब से बोल दिया कि आज रात 7-8 बजे के बीच आ जाऊंगा। उसके बाद उनके घर से फ़ोन आया कि आज करवा चौथ है, आपको याद ही नहीं है, जल्दी से घर आओ, और हाँ, आते समय बाजार से छलनी लेते आना। दुकान या शोरूम छूटने के बाद वर्मा जी बाजार गए और एक छलनी खरीदी। मंदी के कारण एक छलनी पर एक छलनी फ्री मिल रही थी। दोनों छलनी लेकर करीब 7:30 बजे घर पर पहुँचे और फ्रेश होने गए। इसी समय भाभी जी ने सामान का झोला चेक किया तो उनको 2 छलनी दिखी, तो उनका माथा ठनका। तभी उस सेल्स वूमन का फ़ोन आया जिसे भाभी जी ने उठाया, तो मधुर आवाज़ में वो बोली, सर, आपने वादा किया था कि आप आज 8 बजे तक आएंगे। मैं कब से तैयार होकर आपका वेट कर रही हूँ। उसके बाद की घटना मैं नहीं बता सकती हूँ, बाकी वर्मा जी ही बता सकते हैं। कभी कभी ऐसी महिलाओं से सामना हो जाता है कि सोचना पड़ता है कि ये किस मिट्टी से बनी है। लखनऊ की हजरतगंज बाजार में एक कॉस्मेटिक की दुकान पर हूँ। बगल में एक खड़ी महिला अपने लिए कॉस्मेटिक का सामान खरीद रही है। नेल पॉलिश से लेकर परफ्यूम तक जितनी भी चीज़ें उसने पसंद की हैं सब ब्रांडेड हैं। साथ में 5 से 6 साल का बच्चा है जो पिछले 20 मिनट से 5 रुपए की चॉकलेट की तरफ इशारा करके रो रहा है। महिला ने जो साड़ी पहनी है कम से कम 6,000 रुपये की होगी, मगर बच्चे के लिए 5 रुपये खर्च करने के नाम से वो उसका हाथ ऐसे झिड़क रही है जैसे किसी गैर का बच्चा हो। सकता है माँ अपनी जगह सही हो, पर बच्चों को लेकर मैं थोड़ा ज़्यादा भावुक हूँ। मुझे यकीन था अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चला गया तो हफ्तों में सुकून से सो नहीं पाऊँगा। मैंने अपना पर्स टटोला तो ये देखकर सुकून मिला कि 10-10 के 2 सिक्के झांक रहे थे। उसमें से 10-10 रुपए वाली 2 चॉकलेट खरीदी। बच्चे को अपने पास बुलाया और दोनों चॉकलेट का रैपर फाड़ के उसके सामने ही खाई। बच्चा अब ज़मीन में लोट कर रो रहा है और उसकी माँ खा जाने वाली नज़रों से मुझे ही घूर रही है। कम से कम अब चैन से मैं सो सकूंगा, बच्चे का भला करके।
2 ट्रेनी जजों को पुलिस ने तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़ लिया। चूंकि वे दोनों जज थे, इसलिए जब उनका मामला अदालत में पहुंचा तो वरिष्ठ जज ने आदेश दिया कि वे एक दूसरे की सुनवाई खुद करें। सुनवाई शुरू हुई। पहला जज न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा और दूसरा कटघरे में खड़ा हुआ। दूसरे जज ने खामोशी से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे जज ने दूसरे जज पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया और दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी। अब दूसरे जज की बारी थी। दूसरा जज न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा और पहला जज कटघरे में खड़ा हुआ। उसने भी चुपचाप अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे जज ने 10,000 रुपये का जुर्माना और 1 महीने तक गाड़ी न चलाने की सजा सुनाई। यह सुनते ही कटघरे में खड़ा जज गुस्से से उबल पड़ा। ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें सिर्फ 100 रुपये जुर्माना और बिना कोई सजा दिए छोड़ दिया और तुम मेरे ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना और गाड़ी चलाने पर पाबंदी भी लगा रहे हो। न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे जज ने शांतिपूर्वक से कहा, आई एम सॉरी माय फ्रेंड, लेकिन इस अदालत में आज ही दिन में तेज गाड़ी चलाने का ये दूसरा केस है और ये स्थिति वाकई चिंताजनक है। इस तरह की घटनाएं और ना हो, इसके लिए किसी को तो सख्ती से कार्रवाई करनी ही पड़ेगी ना। महिलाओं को पति की आवश्यकता क्यों है? एक महिला एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और शिकायत करती है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं शिक्षित, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हूँ, मुझे पति की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे शादी करने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या करूं? मनोचिकित्सक ने उत्तर दिया, तुम निस्संदेह जीवन में बहुत कुछ हासिल करोगे, लेकिन किसी दिन अनिवार्य रूप से जिस तरह से आप चाहते हो वैसा नहीं हो पाएगा। कुछ गलत हो जाएगा। कभी कभी आप असफल होंगे, कभी कभी आपकी योजनाएं काम नहीं करेंगी, कभी कभी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। फिर किसे दोष दोगे? क्या आप खुद को दोषी मानेंगे? महिला, नहीं। मनोचिकित्सक, हाँ, इसलिए आपको एक पति की आवश्यकता है ताकि सारा दोष उन्हें दे सकें। इसके बाद महिला खुशी खुशी मान गई। अरे ओ मौसम, तू कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, लेकिन आदमी की तरह रंग नहीं बदल सकता। एक शहर में कलेक्टर के घर के सामने एक पटवारी ने घर खरीद लिया। दोनों के 2-2 बच्चे थे। एक दिन मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आया तो पटवारी के बच्चों ने बोला कि हमें आइसक्रीम खानी है। पटवारी ने झट से 20 रुपये दिए और कहा, जाओ खा लो। आइसक्रीम वाला कलेक्टर के घर के सामने पहुंचा तो उसके बच्चों ने भी आइसक्रीम खाने के लिए कहा। कलेक्टर बोला, बच्चों, यह डर्टी होती है, अच्छी नहीं है, बीमार हो जाओगे। बच्चे बेचारे मन मसोस कर बैठ गए। 2 दिन बाद रेवड़ी गजक वाला मोहल्ले में आया। पटवारी के बच्चों ने गजक खाने की इच्छा जताई तो पटवारी ने झट से 20 रुपये दिए और बच्चों ने गजक खा ली। अब गजक वाला कलेक्टर के घर के पास पहुंचा तो उसके बच्चों ने भी गजक खाने की जिद करी। कलेक्टर ने कहा कि बेटा, इस पर डस्ट लगी होती है, बीमारी हो जाती है। कुछ दिन बाद मोहल्ले में मदारी आया जो बंदर नचा रहा था। पटवारी के बच्चों ने कहा, हमें बंदर के साथ खेलना है। पटवारी ने मदारी को 50 रुपये दिए और थोड़ी देर बच्चों को बंदर के साथ खेलने को कह दिया। बच्चे खुश। अब कलेक्टर के बच्चों ने भी कहा कि उन्हें भी बंदर के साथ खेलना है। कलेक्टर बोला, अरे कैसी गंदी बात है, बंदर जानवर है, काट लेता है। कुछ दिन बाद कलेक्टर ने अपने बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो बच्चों ने तपाक से उत्तर दिया, पटवारी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।